हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब बहुत खुश हो और बहुत हेल्दी हो। तो मेरे लाडले बच्चों, आज हम टॉप 15 ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। ये टॉप 15 क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपको बेसिक्स क्लियर करना हो तो आप प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री के नाम से फोल्डर है, आप उसको क्लिक करिए, अच्छे से बेसिक्स और प्रीवियस बोर्ड्स क्वेश्चन देखिए। क्लियर। और आज हम ये जो 15 एमसीक्यूज करेंगे, इनमें आपको अच्छे से फोकस करना है। तो मैं ये मान चल रहा हूं आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है। फिर मैं वापस रिमाइंड कर रहा हूं आपको, अगर क्लियर नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए और अच्छे से समझिए। तो जल्दी से हम प्यारे बच्चों 15 पॉपुलर एमसीक्यूज करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, if theta is an acute angle such that cos theta equal to 3/5 और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपको sin cos tan पता होना चाहिए। sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा क्या होता है, तो याद करने की मैंने ट्रिक उस टाइम भी बताई थी, आज वापस बता रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, सोना चांदी तोले, S फॉर सोना, C फॉर चांदी, T फॉर तोले। cos थीटा 3/5 है। यहां से cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एक राइट एंगल बना दीजिए। ठीक है, एबीसी नाम लिख दीजिए, थीटा यहां मान लीजिए, ये 90 डिग्री मान लीजिए। तो बेस क्या होगा, दिस इज बेस इज 3। कैसे पता पड़ा, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज इज 5। अब आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो हाउ वी कैन फाइंड परपेंडिकुलर, कैसे निकाल सकते हो भाई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है ये, चेक कर लीजिए अच्छे से। ये होती है, ये 25, 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट लिख दिया, AB को x स्क्वायर मान लेते हैं, प्लस BC का 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 आ गया। x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, 4, तो ये आ गया 4। क्लियर हुआ सबसे पहले, क्लियर। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, किसको, ये जो मैंने लिखा है ना, इसको रब कर रहा हूं, इसकी जगह मैं अब आगे सॉल्यूशन करता हूं। 4 आ गया। अब sin थीटा क्या है, sin थीटा का परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इनटू है, तो यहां इनटू लगा दो। tan थीटा मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 -1 डिवाइड बाय 2 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा मींस 4/3 एंड यहां स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लगा देंगे। सबसे पहले ये चीज समझना जरूरी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 4 4 16, 5 3 15 -1 अपॉन 2 into 16 अपॉन 9। क्लियर। एलसीएम लीजिए 15, 16 -15 1 आ गया, 62 से 32 अपॉन 9 आ गया। ये आपका आ चुका है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 1/15 इंटू 9/32। चेक कर लीजिए, 3 3 9, 3 5 15। क्लियर। आंसर क्या आ गया, 3/160। क्या आ गया, सॉल्व करने पे 160 आ गया डिनोमिनेटर में। 5 10 5 16 160 आ गया, 3/160। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा आंसर सही है, सी ऑप्शन सही है। कैसा आया मैं समझा चुका हूं। ठीक है। सबसे पहले आपको sin cos tan ये लिख देना है, cos है cosec भी लिख लो। इन सभी परपेंडिकुलर कैसे याद करा था, पंडित बद्रीप्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, ऐसे याद कर लोगे। ये बेसिक्स में बता चुका हूं, अभी भी मैंने समझा दिया। मेरे लाडले बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। सॉल्व करा, बस इजी क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, tan थीटा -4 इज 5 tan थीटा। ये कह रहा 5 tan थीटा -4 इज इक्वल टू 0। तो tan थीटा की वैल्यू क्या, कैसे निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, जब इस टाइप क्वेश्चन आ जाए ना, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, tan थीटा या कुछ भी दे रखा हो, उसको अकेला छोड़ देना है, अकेला छोड़ दो इसको। तो -4 है, उधर जाके +4, ये 5 इंटू में है, कहां आएगा, डिवाइड। सबसे पहला स्टेप ये करना है, क्या करना है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है उसको अकेला छोड़ना है। ठीक है। 4/5 को क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। यहां तक क्लियर, पक्का। बस बना दो डायग्राम, ये परपेंडिकुलर, ये बेस।
ये निकालना है हाइपोटेन्यूज। सेम पाइथो से निकाल लोगे, सेम पाइथो से निकाल लोगे। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये पता होना चाहिए आपको। और मुझे पूरे यकीन है वो पता भी है। कैसे निकालते हैं हाइपोटेन्यूज? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ गया बताओ? 4 आ गया 41। चेक कर लो कैसे करा, वापस समझो। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 5, हाइपोटेन्यूज निकालना है, मतलब 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर 25 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है। ठीक है, तो ये √41 आ गया। क्या आ गया? ये √41 आ गया। ये कैसे निकाला? पाइथागोरस से निकाला है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। अब इसके मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा। पहला वाला लॉन्ग मेथड बता रहा हूं, फिर शॉर्ट बताऊंगा। देखो √41 आ गया। अब sin थीटा की जगह परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रख दोगे इस sin थीटा की जगह, यानी कि 4 अपॉन √41 पुट कर दोगे। ऐसे cos थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 5 अपॉन √41 पुट कर दोगे, ऐसे नीचे कर दोगे और सॉल्व करोगे। तो प्यारे बच्चों, इससे आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। सेम सिमिलर अगर फर्स्ट जैसे करोगे तो ज्यादा कंज्यूम होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या? शॉर्ट ट्रिक समझो। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या? शॉर्ट ट्रिक समझो। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब शॉर्ट ट्रिक समझो। ये शॉर्ट ट्रिक जब तभी काम में जब tan दे रखा हो, cot दे रखा हो, तब इजी रहती है। शॉर्ट ट्रिक तभी काम में रहती है। आपको ये ऑलरेडी पता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोलो पता है नहीं पता? सबको पता है। tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिखते हैं। अगर नहीं पता तो बेसिक्स में आप देख लो ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में जाके। लाडले बच्चों, tan थीटा को क्या लिखते हैं? sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या है? 4/5। तो मैं ट्रिक सुन लो, ये 4/5 आई है, इसके सामने लिख लो। इसका मतलब sin थीटा 4 है, cos थीटा 5 है। शॉर्ट ट्रिक का मतलब है tan थीटा को 4/5 लिखा, tan थीटा को sin/cos भी लिख सकते हैं। तो sin थीटा मतलब 4, cos थीटा मतलब 5। बस आंसर आने वाला है, पुट कर दो। कैसे पुट करोगे? 5 इसमें पुट करो 5। sin थीटा दे रखा है, sin थीटा कितना है? 4 है। देखो sin थीटा न्यूमरेटर है, यहां पे न्यूमरेटर है 4, तो यहां 4 लिख लो। -4 cos थीटा मतलब 5, यहां 5 दे रखा है, इनटू 5 कर लो। डिवाइड बाय 5 sin थीटा मतलब 4 प्लस 4 cos थीटा मींस 5। सॉल्व कर लो। 5 4 20, 5 4 20। अरे ये तो 0 ही आ गया, 20 आ गया यहां। 20 -20 नीचे करने की जरूरत नहीं। 20 - 20 कितना होता है? 0 होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। आंसर क्या आएगा? 0। ये शॉर्ट ट्रिक है। ये शॉर्ट ट्रिक कब काम में लेनी है? जब tan और cot दे रखा हो। लेकिन जैसे यहाँ tan दे रखा है तो आप शॉर्ट ट्रिक काम में ले सकते हो। हमने लेके दिखाई। हमारे को मजे की बात क्या है, हमारे को इसमें पाइथो भी लगाने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक में आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने बताया, tan थीटा sin अपॉन cos होता है और 4/5 वैल्यू आ गई। 4/5 यहां आ गई थी वैल्यू, यहां वैल्यू sin मतलब 4, cos मतलब 5। बस वैल्यू पुट कर दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। मिटाते, रब करते। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हुआ है। cot x कितना दे रखा है? थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन cot x दे रखा है 12/16। cot को बोलते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये पता है नहीं पता? मेरे लाडले बच्चों को ये पता है नहीं पता? cot थीटा को बोलते हैं cos अपॉन sin। क्लियर? बस वैल्यू पुट कर दो। बहुत इजी है। sin थीटा की क्या पुट करोगे? 16। यहां x है ना, तो cos x लिख लो और जो लिखा हुआ लिख लो। यहां थीटा की जगह x लिख लो, x लिखा हुआ है तो sin x की वैल्यू क्या है? 16 है। डिनोमिनेटर में कोई 16 है या 16 लिख लो। माइनस cos x मतलब 12 डिवाइड बाय sin x प्लस cos x मतलब sin x दे रखा है 16 प्लस 12। सॉल्व कर लो। 16 में से 12 गए 4 और 16 और 12 कितना होता है? 28। 4 1 जा 4, 4 7 28। आंसर आ गया 1/7। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लवली क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से देखो, जल्दी से देख लो इसको। चले आगे, चले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। अरे लल्लू क्वेश्चन है, एकदम झंडू क्वेश्चन। अभी आप देखना, आप खुद आंसर बताओगे। मेरे को तो आंसर देखते ही पता पड़ गया। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करोगे, आपको भी देखते ही पता पड़ जाएगा। देखो
cos स्क्वायर 17, यहां मैं पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूं, cos स्क्वायर 17 माइनस sin स्क्वायर 73। अब मेरी बात सुनो, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, आपको एंगल्स में वैल्यू किसकी भी पता होती है, 0 की, 30 की, 45, 60, 90 की पता होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री की वैल्यू पता होती है। इनकी वैल्यू पता नहीं है। जब वैल्यू पता नहीं है, 70 की वैल्यू पता नहीं है, 73 की वैल्यू पता नहीं है, अब क्या करें? तो आप क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान समझना, ये मैंने पूरा अच्छे से बेसिक में समझा रखा है। इसको 90 में से माइनस कर दो, 90 माइनस 17 है ना, 90 में से क्या माइनस करें, ये आ जाए 70 आ जाए, 73 माइनस कर दो, वापस आ दो। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिनकी वैल्यूज, एंगल्स की वैल्यू नहीं पता है, तो 90 में से माइनस कर दो। क्या माइनस करा, cos स्क्वायर लिख दो, 90 में से क्या माइनस करेगी, 17 आ जाए, तो 73 माइनस कर दिया। अब ये याद करने की जरूरत नहीं है 73, आप तो ये देख लो साथ में जो लिखा है ना 73, जो साथ में लिखा है वो एक बार 90 में से माइनस हुए देखो, 99% उससे सॉल्व हो जाता है। क्या करना है, 17 के साथ में अगर दो नंबर दे रखे हो, दो ऐसे टर्म्स दे रखी हो, एक 17 एक 73 ऐसा दे रखा हो, तो एक को 90 में से माइनस कर दो, 17 को 90 में से क्या माइनस करेंगे, 17 आ जाए, तो 73 माइनस करेंगे। तो आपको टाइम कम मिलेगा एमसीक्यूज में, तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोशिश करनी है कि साथ में दो टर्म दे रखी हो, साथ वाली टर्म माइनस कर दो ऐसे, ठीक है। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। याद करो बेसिक्स में पढ़ाया था, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ठीक है। अब ये स्क्वायर आ जाए तो यहां पे भी स्क्वायर लगा दो, तो देखो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, sin स्क्वायर थीटा, थीटा भी 73, ये कट गया, आंसर विल बी 0, आंसर विल बी 0। चेक कर लो, देखो ये आपका एक अच्छे लेवल के रीजन के बाद एमसीक्यूज का प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तभी आप कर सकते हो जब आपको बेसिक्स पूरे क्लियर हो। तो पहले प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के टुकड़ों, पहले बेसिक्स क्लियर करो, अगर क्लियर नहीं है तो। ये समझ में आया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन सोचो कैसे होगा, फिफ्थ क्वेश्चन सोचो कैसे होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, cos क्यूब लिखा है ना, पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूं, क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूं प्यारे बच्चों, फिर अपन सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर ले। अब इस 20 की वैल्यू आपको पता नहीं है, 20 की वैल्यू आपको नोन ही नहीं है, कैसे? क्योंकि 0, 30, 40 और 60, 90 तक की वैल्यू नोन होती है, 20 की वैल्यू नोन नहीं है, तो 90 में से माइनस कर दो, मतलब cos क्यूब 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करेंगे, 20 आ जाए, तो मैंने बताया पास वाली टर्म देख लो, 70 लिख दो। ये जब दो टर्म दे रखी हो उसमें आप पास वाली टर्म देख के लिख सकते हो। ये आ गया, क्लियर? अपॉन एज इट इज लिख दीजिए नीचे वाले को, एज इट इज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एज इट इज लिख दीजिए डिनोमिनेटर। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो यहां sin 70 लिख दीजिए, थीटा मतलब 70, क्या क्यूब है तो यहां क्यूब लिख दीजिए, माइनस cos क्यूब 70, ठीक है, अपॉन sin क्यूब 70 माइनस sin क्यूब 20। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसा बन रहा है, यही बन रहा है। अब आप देखो, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं? अभी नहीं आ रहे हैं सेम, तो अब कोशिश करनी है इनको सेम बनाने की। अब सेम कैसे बनाए भाई, माइनस कर दो, यहां लिखते हैं cos क्यूब 70 को क्या लिख सकते हैं, sin क्यूब 20 लिख सकते हैं। कैसे? मैं डायरेक्टली लिखूंगा, आपको समझा देता हूं कैसे लिखा मैंने sin क्यूब 20। देखो cos क्यूब 70 है, तो cos क्यूब 70 को क्या लिखते हैं, 90 माइनस 20 डिवाइड बाय sin क्यूब 70 माइनस sin क्यूब 20। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब मैं यहां लिख देता हूं, ऐसा करता हूं, यहां सॉल्व कर लेता हूं। देखो sin क्यूब 70 माइनस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin क्यूब 20 अपॉन sin क्यूब 70 माइनस sin क्यूब 20।
आ गया, ये कट कर दो, 1 आ गया, तो ऑप्शन फिफ्थ का क्या आएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब 1 आंसर आएगा। ये याद रखना cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लिख दो, यहाँ क्यूब आ रहा है तो यहाँ पे भी क्यूब लिख दो। क्लियर? तो ये क्वेश्चन समझ में आया। जल्दी से इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या किया हमने, cos को चेंज कर लिया। अब आप चाहो, एक चीज और बता दो, आप जब चाहो ना तो यहाँ पे इसको लगे हाथ ही चेंज कर सकते हो। कैसे, cos क्यूब 90 माइनस 20 यही लिख सकते हो, जो मैंने यहाँ लिखा ना वो आप इसी स्टेप में कर सकते हो। मैंने तो धीरे धीरे स्टेप वाइज समझाने के लिए आपको ऐसे लिखा, लेकिन आप चाहो तो यही कर सकते हो सॉल्व। क्लियर? तो sin क्यूब 70 माइनस cos क्यूब 70 डिवाइड ये, फिर cos क्यूब 70 को भी चेंज कर लिया, cos क्यूब 90 माइनस 20 लिख सकते हैं, और sin क्यूब 20 आ गया यहाँ, और ऐसे सॉल्व हो गया। आंसर क्या आएगा फिफ्थ का, सी पार्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, tan थीटा tan 15 थीटा और tan 75 थीटा tan 80 थीटा। ये कह रहा है, यहां मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, ये कह रहा है tan थीटा। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमेशा आपको किसके इर्द गिर्द घूमना है, 90 डिग्री के आसपास घूमना है। क्यों, ये मैं बेसिक्स में बता चुका हूं। ट्रिग्नोमेट्री में आप ज्यादातर क्वेश्चन 90 डिग्री के वजह से सॉल्व करते हो, क्योंकि पाइथन लग सकती है उसमें, तो कोशिश करनी 90 डिग्री के आसपास घूमे। तो tan थीटा tan 80 थीटा को पास पास देख लूं, tan थीटा tan 80 थीटा को पास पास देख लूं, मैं पास पास लिख सकते हैं पक्का। अब किस को पास लिख सकते हैं, इन दोनों को। क्यों लिखा पास पास, मेरी बात समझो, मैंने पास पास क्यों लिखा, क्योंकि इनका अगर सम करते हैं, अगर इनका हम सम करते हैं, tan थीटा और 80 थीटा 90 आ रहा है, इन दोनों का सम करते हैं 90 आ रहा है, इसलिए हमने क्या करा, पास पास लिख दिया। ठीक है, tan थीटा है तो उसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 80 थीटा, याद करो पक्का। और ये tan थीटा 80 थीटा है, सीख लो। ये समझ में आया क्या करा मैंने, देखो tan थीटा की वैल्यू पता नहीं है, tan 0 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू पता, 0 30 45 60 90 की। tan की वैल्यू पता नहीं, tan थीटा की नहीं पता ना, तो इसलिए 90 में से माइनस कर दिया पक्का। सिमिलरली इसको क्या करना, tan 15 है तो tan 90 माइनस 75 इंटू tan 75, ये आ गया। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यानी कि cot 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा मतलब cot 75 और tan 75। अरे आंसर आने वाला है भाई। अब क्या करेंगे, tan और cot उल्टा होता है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। tan थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है, मतलब tan और cot इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो tan थीटा को 1/cot लिखोगे तो ये से ये कट जाएगा, tan थीटा को 1/cot 1/75 लिखोगे तो ये से ये कट जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर क्या जाएगा, 6 का सी पार्ट आ जाएगा 1। मैंने यहाँ स्टेप डायरेक्ट करा है, इसको मैंने यहां समझा दिया है कि इनवर्सली लिख के कर सकते हैं। क्लियर? 7th क्वेश्चन जैसे देखते हैं, ट्राई करो 7th क्वेश्चन। एबीसी इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल एबीसी के। अरे इंटीरियर एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सब प्रॉपर्टी होती है, हमने डिराइव भी कर रखी है, आपको आती भी है। अब आपको वैल्यू क्या निकालनी है, b प्लस सी अपॉन 2 की। ठीक है भाई, b प्लस सी की निकालनी है, b तो 180 माइनस a लिख लो। इसको क्या करना, हमने एलएचएस में तो इसको छोड़ दिया, a को उधर ले गए। क्यों ले गए भाई, क्यों ले गए, क्योंकि आपको एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2 की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए अपॉन 2 है तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड। क्या आ गया, एंगल b प्लस एंगल c अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल a अपॉन 2। ये आ गया। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू निकालनी है।
तो दोनों साइड क्या कर दोगे साइन का, दोनों साइड क्या कर दोगे साइन लगा दोगे, यहां और यहां क्या लगा दोगे साइन। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इसकी क्या आएगी sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी कि cos थीटा मतलब a अपॉन 2, cos a अपॉन 2। समझ में आया? इसका आंसर क्या सही है? B, आंसर B। हमने क्या किया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री है, हमें चाहिए क्या B प्लस C अपॉन 2 चाहिए, तो हमने क्या करा B प्लस C को ऐसे छोड़ दिया, एंगल A को उधर ले गए ऐसे। क्वेश्चन में क्या करा डिवाइड बाय 2 भी चाहिए, तो हमने दोनों साइड LHS RHS में दोनों साइड 2 का डिवाइड कर दिया, ये बन गया। अब क्या चाहिए साइन चाहिए, तो हमने दोनों साइड साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये आंसर हो गया cos a अपॉन 2। ठीक है, श्योर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये दोनों को ऐड करोगे तो किसके इक्वल आएगा? ठीक है भाई, देखते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये मैंने सांप जो स्नेक बना रहा हूं ना, ये पार्टीशन है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले वी हैव टू टेक एलसीएम। लाडले बच्चों हमें एलसीएम लेना है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर? 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आ गया, यहाँ प्लस 1 प्लस साइन थीटा ऊपर आ गया। कैसा आया? ऐसे में ना आता है, आपको समझ लो कैसे लिखते हैं। जो डिनोमिनेटर में लिखा हो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में, वो ऐसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, या हाईएस्ट पावर, अगर सुनो मेरी बात, अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा होता, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर होता, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम आता, हाईएस्ट पावर एलसीएम देते हैं। अगर सेम नहीं है तो दोनों का दोनों ऐसे ही उतार लो। इसको इससे डिवाइड करो तो 1 माइनस साइन थीटा बचेगा, उसको 1 से इंटू कर दो। इस डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन थीटा से डिवाइड करो, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 से इंटू कर दो। क्या साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 और 1 2, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, याद करो a प्लस b, a माइनस b बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये a प्लस b बन रहा है, दिस इज a माइनस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b। 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी होती है, ये भी हमने पढ़ रखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दोगे? कॉस स्क्वायर थीटा। या तो ऑप्शन में 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में। अगर नहीं हो ऑप्शन में तो ये मैं बिठा रहा हूं, अगर नहीं हो ऑप्शन में तो 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। क्यों? 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, लेकिन यह स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर लगा दो तो ये भी स्क्वायर हो गया, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा से देख लो, अरे लल्लू क्वेश्चन है, पांडु क्वेश्चन है, पांडु मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? इन दोनों का एलसीएम ले लो मेरे लाडले बच्चों, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पर बस सॉल्यूशन कर लो। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रूट का आ गया, रूट के क्वेश्चन का मैंने आपको बेसिक्स में बता रखा है, 1 माइनस साइन थीटा रूट पूरा है अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये है क्वेश्चन। भाई साहब सबसे पहले जब रूट्स आ जाता है, डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो कैसे हटाते हैं? क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम में, रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज मतलब होता है इनटू कर दो, जो नीचे लिखा है उसके अपोजिट साइन से, उसके अपोजिट साइन से इनटू कर दो, ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऊपर ऊपर इनटू करा तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना नहीं बना? बोलो। और नीचे इनटू करा तो a प्लस b, a माइनस b, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना नहीं बना? वापस समझो, हमने इनटू कर दिया, न्यूमरेटर न्यूमरेटर इनटू करा, होल स्क्वायर आ गया, ये बनता है a प्लस b, a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, रूट है, तो चलो एक स्टेप बढ़ा के लिखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ये आ गया रूट पूरे पे, ध्यान रखना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मैंने अभी भी आइडेंटिटी लिखवाई थी, ठीक है। तो स्क्वायर से ये रूट गया,
इस स्क्वायर से जोड़ दिया तो क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? 1 अपॉन कॉस, इसको भी टुकड़े कर दो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टुकड़े कर दिए मतलब स्प्लिट कर दिया, कॉस थीटा एक बार इसके नीचे, कॉस थीटा एक बार इसके नीचे। आप कहोगे ऐसे कैसे करा? तो इसका मतलब समझो, अगर आप वापस सॉल्व करोगे तो वापस ऊपर वाला बन जाएगा, करके देख लेना। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, अब ये भी बताया, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लाडले बच्चों ट्रिग्नोमेट्री को हल्के में बिल्कुल मत लेना, आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ लगे रहना है। एमसीक्यूज टॉप 15 क्वेश्चन कराऊंगा, 9 तक करा दिए हैं, 15 टॉप क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे से इसको समझना है। नहीं समझ में आए तो कमेंट में लिख देना, वापस रिवाइज करवा दूंगा। सेकंड चीज, सबसे मेन चीज सुनो मेरी, आपको अगर एमसीक्यूज ट्राई करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। प्रीवियस बोर्ड्स क्वेश्चन करना सीखो, पहले के बेसिक्स देखो। बेसिक कैसे देखोगे? प्लेलिस्ट में जाइएगा, ट्रिग्नोमेट्री नाम से फोल्डर है, आप अच्छे से बेसिक देखो उसमें, ठीक है। अब मेरे लाडले बच्चों हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अंडर रूट में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, अंडर रूट में है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होगा? तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, सेक स्क्वायर थीटा को सबसे पहले हम और क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्लियर? प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको कैसा आया सर, हमें समझ में नहीं आया। तो बेसिक्स देखो भाई, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, याद रखना है आपको, और जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। ये तो बेसिक्स है भाई, एमसीक्यूज करने से पहले इनको याद करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये sec थीटा की प्लेस पे मैंने 1 अपॉन cos लिख दिया, स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख दिया। अब क्या करोगे? एलसीएम ले लो, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा का एलसीएम ले लो। ऊपर क्या बचा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचा। देखो ये सब तभी समझ में आएंगे एक्चुअली जब बेसिक्स आपके अच्छे होंगे, बेसिक अच्छे करने पड़ेंगे आपको। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 1 होती है, तो अंडर रूट 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा आ गया, क्लियर? रूट 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, ये होता है, रूट हटा दो तो 1 अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा आ गया। समझ में आया? कैसा आया? अरे ये इससे ये गया, इससे ये गया, ये बचा। 1 अपॉन cos को क्या बोलते हैं? sec थीटा, ठीक है। और 1 अपॉन sin को क्या बोलते हैं? व्हाट इज 1 अपॉन sin? 1 अपॉन sin को क्या बोलते हैं? बताओ, 1 अपॉन sin को क्या बोलते हैं? cosec थीटा। क्या बोलते हैं? cosec थीटा। समझ में आया क्या करा हमने? वापस समझो, sec को हमने लिख दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cosec को लिख दिया 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। हमने फिर क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या करा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया अपॉन cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहां तक क्लियर हुआ? श्योर हुआ? अब क्या करा हमने? cos 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा है ना, उसको हमने लिख दिया स्क्वायर से ये रूट गया, स्क्वायर से ये रूट गया, तो 1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। 1 अपॉन cos की वैल्यू होती है sec थीटा और 1 अपॉन sin की होती है cosec थीटा। अब पहले ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ये आ रहा है क्या? ऑप्शन में ये आ रहा है क्या? पहले चेक करके देखो, पहले चेक करके देखो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अब क्या करें भाई? मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, हमने करा सही है लेकिन ऑप्शन कुछ और बता रहा है, तो अब आप क्या करोगे? एक बार वापस इसको चेक करो, और भी कुछ कर सकते हो क्या इसमें? आप वापस चेक करो, एक बार इसको वापस चेक करो। देखो sec स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन cos, cosec को 1 अपॉन sin, बिल्कुल सही करा है। एलसीएम ले लिया cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, बिल्कुल करेक्ट करा है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये 1 आ गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा आया नहीं आया अंडर रूट में? अब यहां से कोशिश करो, और कुछ कर सकते हो क्या? यहां से कोशिश करो, और कुछ कर सकते हो क्या? सोच के देखो, कर सकते हो क्या? सोचो सोचो, बोलो
यहां से आपने अंडर रूट आया, ये आ गया, अंडर रूट को सॉल्व करा तो ये आ गया, लेकिन भाई आंसर कभी भी नहीं आया। अब ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन चेक करो, ऑप्शंस। पहला ऑप्शन चेक करो, क्या आ रहा है, tan थीटा प्लस cot थीटा, ये आ रहा है। tan को चेंज करो sin में, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot को चेंज करो cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, आंसर आने वाला है, जल्दी से देखो। ये x से ले लो cos थीटा, ये ले लो sin थीटा, ऊपर क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या आ गया 1 अपॉन cos थीटा और sin थीटा। चेक कर लो आ रहा है क्या। अगर आपको इससे नहीं आया, डिस्क्रिप्शन से नहीं आ रहा, यहां तक रुक गए आप, तो चिंता मत करो, फिर ऑप्शंस को सॉल्व करो। अब ऑप्शन को सॉल्व कैसे करना है वो समझो, ऑप्शंस को सॉल्व कैसे करना है वो समझो, कि ये आंसर क्यों नहीं आ सकता, ये आंसर क्यों नहीं आ सकता, ये ही क्यों आएगा, डायरेक्ट समझो। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है। आपको न्यूमरेटर में क्या चाहिए, 1 चाहिए, ऊपर 1 चाहिए। 1 कब होगा, 1 कब होगा, 1 कब होगा, जब बीच में प्लस आएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो बीच में प्लस कहां पे है, डायरेक्ट उसको ट्राई करो, बीच में प्लस यहां पे है, उसको देख के ट्राई करो, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। तो इसलिए हमने सॉल्व करा। नहीं होते तो लास्ट वाला देखते, फिर ये वाले देखते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली प्लस वाले से आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, tan थीटा प्लस cot थीटा, ये इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे करा, पक्का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमने बिल्कुल करेक्ट करा था। सुनो मेरी बात, लेकिन ऑप्शन में ये मिलना चाहिए था या ये मिलना चाहिए, मिला ही नहीं हमें, कहीं नहीं मिला। तो हमने भी क्या करा, ऑप्शंस को देखा, ठीक है, ऑप्शंस को भी सॉल्व करना स्टार्ट करा, तब जाके ये आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ये देखो, क्लियर। जहां तक एलएचएस सॉल्व हो रहा है उसको करते रहो, लेकिन जहां नहीं हो रहा फिर आपको ऑप्शंस को भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्लियर हुआ, कैसा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो, कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करो, देखो। अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ये बन रहा है साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, बिल्कुल बन रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ए मतलब दिस इज ए, दिस इज बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन रहा है अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां पे भी आ रहा है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। पहले यहां तक देखो समझ में आया क्या, पहले जल्दी देखो समझ में आया क्या, यहां तक क्या करा हमने क्या किया, जल्दी देखो। हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, ये आइडेंटिटी होती है। अब मजे की बात, ये से ये गया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा लिखते डायरेक्ट, और आगे क्या दे रखा है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अरे आंसर ही आ गया भाई, आंसर ही आ गया, ये गया, आंसर विल बी 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या करा, लल्लू क्वेश्चन है, पांडु क्वेश्चन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगा दिया, साइन क्यूब थीटा मतलब ए क्यूब, कॉस क्यूब थीटा मतलब बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा दिया, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लगा दिया, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से नीचे वाला गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है, यहां पर लिख दिया, ये एज लिख दिया, ये एज लिख दिया, ये भी दिया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी करके दिखाइए, क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना है, जल्दी करके दिखाओ कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी जल्दी जल्दी। बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, cos 37 अपॉन sin 53, cos 37 है ना, तो 37 दे रखा है, 37 मत लिखो, 90 में से माइनस कर दो, 90 माइनस 53 अपॉन sin 53। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता बड़ा, 53 माइनस करेंगे। भाई दो मेथड होते हैं, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है मजदूरी, लॉन्ग मेथड।
तो स्मार्ट वर्क क्या कहता है कि जो नीचे लिखा हुआ है ना वो 90 में से माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली ऊपर 37 आ जाएगा। या तो कैलकुलेट करो 90 में से क्या माइनस 37 आ जाए, बड़ा मेथड। छोटा मेथड जो नीचे लिखा हुआ 53 वो डायरेक्ट माइनस कर दो। cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, यानी कि sin 53 अपॉन sin 53। ज्यादातर ऐसे का आंसर 1 ही आता है, ज्यादातर ऐसे का आंसर क्या आता है 1 ही आता है। क्वेश्चन 12 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, पक्का। 13 करके दिखाओ, sin 39 cos 51। अब मेरी बात समझो कि 90 में से माइनस करने का फंडा क्या है वो समझो। देखो आपको खाली वैल्यू 0 की पता है, 30 की पता है, 45 की पता है, 60 की पता है, 90 की पता है, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखी है। लेकिन आपको उल्टे सीधे नंबर है 39, 51 इसकी वैल्यू नहीं पता। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखो आप अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट एक्सरसाइज करोगे पाइथागोरस से होगी नहीं होगी, 90 से एंगल 90 आना चाहिए ना। तो सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं 90 में से माइनस कर देते हैं 39 को। ठीक है, 10 तक की ट्रिग्नोमेट्री में आप 90 डिग्री में से माइनस कर सकते हो, ये इजी है। 11th में कंसेप्ट अलग हो जाते हैं, 10 तक 90 में से माइनस कर सकते हो। देखो sin 90 माइनस 39 चाहिए, क्या माइनस करें, पास वाला देख लो 51 माइनस cos 51। sin 90 माइनस 51 cos 51 माइनस cos 51, तो आंसर आ गया 0। इसका आंसर क्या जाएगा 13 का सी आंसर, यानी कि 0। क्लियर, पक्का, श्योर हो? जल्दी देख लो क्या करा हमने, जल्दी देख लो क्या करा हमने। 39 था, 39 चाहिए तो 51 माइनस कर दो 90 में से, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाता है, ये गया आंसर 0 आ गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। cot 54, चलो मैं क्वेश्चन काट लेता हूं पहले। cot 54 अपॉन 10 36, लल्लू क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करने क्वेश्चन हो। या आप राउंड को सोचिए क्या आ सकता है, आप सोचो भाई क्या आ सकता है, ये क्वेश्चन क्या आ सकता है, कैसे कर सकते हैं। मैंने अभी अभी ऐसा क्वेश्चन प्रीवियसली बताया था, देखो डिवाइड वाला बताया था, और मैंने एक धीरे से लाइन भी बोली थी, इनका जब सॉल्व करते हैं आंसर क्या आता है 1 आता है। मैक्सिमम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी रहती है 1 ही आएगा। तो इनको सॉल्व करोगे क्या आएगा 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 1 आएगा, -2 कर दो तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया, समझ में आ गया। तो 14 का आंसर क्या आएगा बी 0, 14 का आंसर क्या आएगा 0। कैसे आया 1 समझो, cot 54 है तो cot 90 माइनस 36 लिख देंगे ऊपर, cot 90 माइनस 36 मतलब 10 36, ये कट गया 1, ऐसा भी ये सॉल्व करोगे 1 तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिक्स अच्छे से करने पड़ेंगे भैया, एमसीक्यूज है। 15 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। sec 5a इक्वल टू कोसेक a प्लस 36 डिग्री। कैसे करेंगे, आपको क्या निकालना है वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाल सकते हो, वैल्यू निकालो भाई, कैसे निकाल सकते हो, देखो sec थीटा का एक फॉर्मूला होता है, sec थीटा का एक फॉर्मूला होता है, यहां मैं लिखूं sec a जो होता है ना ऑलवेज cosec 90 माइनस a के इक्वल होता है। तो यहां sec 5a है, 5a है ना, तो किसके इक्वल जाएगा cosec 90 माइनस 5a। क्लियर, a 5 है ना, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ भी 5 आ गया, cosec 90 माइनस 5a। RHS लिख लो cosec a प्लस 36, cosec से cosec गया 90 माइनस 5a इक्वल टू a प्लस 36। समझ में आया, a इधर ले जाओ, यहाँ प्लस है तो जाके माइनस 6 से 36, ये प्लस है इधर जाके माइनस 90, तो -6a इक्वल टू बताओ 54, माइनस का माइनस से माइनस कैसे, a इक्वल टू 54 अपॉन 6, आंसर क्या है 9। इसका आंसर देखो 9 डिग्री आएगा। क्लियर, तो हमने लाडले बच्चों टॉप 15 क्वेश्चंस करें। ये टॉप 15 क्वेश्चंस बहुत बार इन जैसे क्वेश्चंस है, ये भी ये सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन कई बार पूछे गए, बहुत बार पूछे गए, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब हम नए लेक्चर में नए एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, शपथ ले लीजिए, शपथ कसम खा लीजिए कि हमें स्कोर बहुत बढ़िया करके दिखाना है इस बार। थैंक यू सो मच।